हेलो फ्रेंड्स, फॉर द टुडेज टॉपिक आज हम लोग वी लुकअप के बारे में सीखेंगे। वी लुकअप एक्सेल का एक टूल है जो अगर हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू के अगेंस्ट में उस रो में और कौन सी वैल्यू है वो अगर हमें सर्च करनी होती है तो हम वी लुकअप के थ्रू कर सकते हैं। आप मेरे को काउंटर पूछ सकते हो तो सर कंट्रोल एफ से भी तो हम यही काम करते हैं। बट सर आप जब कंट्रोल एफ से करते हो तो आप उस वैल्यू के अगेंस्ट में कोई एक वैल्यू ही सर्च कर पाते हो, उसके बगल वाली या कुछ भी। बट आप विथ वी लुकअप उसके अगेंस्ट में जितनी वैल्यू हो आप एक एक करके सारी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। एक एक करके हम लोग 6-7 कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई एम श्योर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स अबाउट बेसिक वी लुकअप विल बी क्लियर्ड। So please like, subscribe to my channel for more videos like this. So let's begin with our today's class. Today we will do VLOOKUP. So आइए हमारे एग्जाम्पल में, ये हमारा एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक ये डेटा दिया हुआ है और हमें यहाँ पे ट्राई करना है कि ये आइटम कोड 1 जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, उसके अगेंस्ट में मेरे को ये सारी वैल्यूज यहाँ पे चाहिए। तो एक सिंपल तरीका है, मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ या कंट्रोल एफ करके फाइंड करके खोज सकता हूँ। बट अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, यहाँ पे तो डेटा इतना छोटा है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आइटम कोड 1 कौन सा है एंड यू कैन फाइंड आउट। बट अगर आपके पास डेटा बहुत बड़ा है तो आप क्या कंट्रोल एफ करके खोज पाओगे? तो आंसर इज नो। तो उसका सिंपलेस्ट तरीका है वी लुकअप। तो आइए सीखते हैं वी लुकअप किस तरह से किया जाता है। वी लुकअप का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट लुकअप वैल्यू। आप क्या लुकअप करना चाहते हैं? आप आइटम कोड लुकअप करना चाहते हैं तो वो हो गया आपका लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे। तो आपका टेबल एरे क्या होगा? जो ये रेड में आ रहा है वो आपका टेबल एरे। इसमें आप एक चीज नोटिस करिएगा, यहाँ पे आपको एकदम कोने में मेरा कर्सर जहाँ पे 13R/6C दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस टेबल में 13 रोज है, 13 रोज है और 6 कॉलम है। और अगर आप एक एक करके देखेंगे तो यहाँ पे जैसे आइटम नेम का कॉलम नंबर अगर मेरे को जानना है तो ये यहाँ पे दिखा रहा है 2C। वेंडर नेम का कॉलम नंबर जानना है तो 3C। वैसे करके आप कॉलम का नंबर इस तरीके से भी जान सकते हैं। मेरे को यहाँ पे आइटम नेम चाहिए, तो आइटम नेम मेरा कौन सा कॉलम नंबर है? ये 1 अगर ये है तो ये 2 हो गया, तो 2 कॉमा मैं अभी के लिए 0 लिख रहा हूं। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। फॉल्स का वैल्यू 0 होता है, ट्रू का वैल्यू 1 होता है। इसको हम लोग और डिटेल्स में नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कॉमा 0 में इसको ब्रैकेट को क्लोज करता हूं और मैं एंटर दबाता हूं तो यहाँ पे चेयर का वैल्यू आ गया, चेयर का वैल्यू आ गया जो है एबीसी लिमिटेड। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे हम लोग यहाँ पे। लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कि अगर व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ 0 एंड 1। सो से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं सेम फॉर्मूला लिखता हूँ। मैं यहाँ पे वही फॉर्मूला लिखता हूँ, वी लुकअप ओपन ब्रैकेट्स लुकअप वैल्यू। मैं टेबल में सर्च कर रहा हूँ और उसकी मेरे को आइटम नेम चाहिए तो उसकी वैल्यू 0 है, 0,0। तो ये यहाँ पे अभी Na दिखा रहा है बिकॉज यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो 2 वैल्यू कहीं पे आई नहीं दिए, 1, 3, 5, 7, 9 उस तरीके से है। बट अगर मैं यहाँ पे ये वाली जो लास्ट में मैंने लुकअप की जो मैंने रेंज डाली थी ट्रू एंड फॉल्स में, मैंने यहाँ पे फॉल्स डाली थी, मैंने 0 डाली थी। मैं अगर इसको 1 करता हूं तो वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू खोज के मेरे को दे देगा। तो वो 2 से सबसे अप्रोक्सीमेट क्या होता है, 1 पे जाएगा, वो पीछे जाएगा एंड वो वैल्यू खोजेगा, उसको जो वैल्यू मिलेगी वो दे देगा। ओके, द मिनट मैं यहाँ पे इसको चेंज करके 3 करूंगा तो 3 में वो अपनी एग्जैक्ट वैल्यू वापस ले आएगा। 3 में इट विल ब्रिंग बैक इट्स एग्जैक्ट वैल्यू वंस अगेन। ओके, सो इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल कीप इट एज 0 ओनली। आप इसको हर बार 0 ही रखेंगे। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड कॉन्सेप्ट कि मतलब जो हमारा, आप देखिए अब मैं चेयर के यहाँ पे मैं आइटम नेम से वीलुकअप करना चाहता हूं। अगर मैं यहाँ पे करता हूं वीलुकअप आइटम वैल्यू, यहाँ पे मेरे लुकअप वैल्यू मेरी चेयर है, मैं यहाँ पे कॉमा करके मैं लुकअप टेबल में मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ पूरी की पूरी रेंज। तो आप हर बार नोटिस करेंगे मेरी रेंज वहीं से स्टार्ट होगी जहां से जो मैं लुकअप वैल्यू जो है मेरी, मैं उसी चीज से अपनी रेंज स्टार्ट करूंगा। ओके, तो यहाँ पे मेरी लुकअप वैल्यू बिकॉज चेयर है मतलब आइटम नेम है तो मैं उस कॉलम से मेरी लुकअप वैल्यू स्टार्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे कॉमा 2 करूंगा, मेरा वेंडर नेम है। ओके, सो जो भी चेयर के अगेंस्ट में नाम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए चेयर के अगेंस्ट में नाम क्या आया, एबीसी लिमिटेड। ओके, ऊपर में भी वो आ गया। बट आप गौर से अगर देखिए इस टेबल को तो यहाँ पे 3 बार चेयर आ रहा है।
ओके। तो बट इसने खाली पिक किया फर्स्ट जो लाइन आइटम है उसी को। तो दिस इज वन ऑफ द इनहेरिटेंट लिमिटेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वीलुकअप कि ये कभी भी नीचे की कॉलम्स को नहीं आइडेंटिफाई करेगा, वो उसको जो फर्स्ट वैल्यू मिलेगी वो उसी को लुकअप करके आपके पास आंसर की तरह दे देगा। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द इनहेरिटेंट लिमिटेशन ऑफ वीलुकअप। सेकेंड इन लिमिटेशन ऑफ वीलुकअप इज कि ये अपने राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज को ही कैलकुलेट कर सकता है। अगर मैं आइटम नेम के द्वारा, मैं इस फॉर्मूला के द्वारा, अगर आइटम नेम के द्वारा आइटम कोड का वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा। वी लुकअप मेरे को वो करना अलाउ नहीं करेगा। वी लुकअप अपने राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज को ही यूज करने के लिए अलाउ करेगा, वो कभी भी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज को अलाउ नहीं करेगा। तो ये दोनों लिमिटेशंस आप लोग याद रखेंगे कि वी लुकअप हर बार फर्स्ट वैल्यू ही पिक करेगा। अगर नीचे में सेम नाम अवेलेबल है तो वो वैल्यूज पिक नहीं करेगा। तो उससे कभी कभी आपके एनालिसिस में प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको उसके लिए एडवांस लेवल वी लुकअप देखना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग बाद में एक नया वीडियो भी बनाएंगे। एंड दूसरा लिमिटेशन है कि वो अपने राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज को ही कैप्चर करता है, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज को कैप्चर नहीं कर सकता है। तो जैसे आइटम नेम पे मैं अगर कर रहा हूँ वी लुकअप, तो वो आइटम कोड को कैप्चर नहीं कर पाएगा, वो उसके राइट हैंड साइड में जो जो वैल्यूज है वो बस उसी को कैप्चर कर पाएगा। अब आइए हम लोग सीखते हैं एक और कॉन्सेप्ट। अगर मेरे को सेम फॉर्मूला यूज करके ये पांचों कॉलम में डेटा चाहिए, इफ आई वांट टू हैव अ डेटा इन ऑल दिस 5 कॉलम्स, 1 2 3 4 5, ऑल दिस 5 कॉलम्स, तो मैं कैसे कर सकता हूं? इसको करने के लिए मेरे को एक एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो मेरे को यहाँ पे जैसे पता है कि मेरा आइटम नेम है 2 नंबर कॉलम, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। मेरा वेंडर नेम है 3 नंबर कॉलम, मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा। मैं यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ इसको, और ये मैं कर सिंपल तरीके से लिखना है तो मैं यहाँ पे +1 करके लिख के यहाँ पे स्ट्रेच कर सकता हूँ। ओके, अब मेरे को फॉर्मूला अगर लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा? मैं करूंगा वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी जो है वो मैंने सिलेक्ट कर ली। मैंने वापस अपना एरे में ये पूरा का पूरा डंप सिलेक्ट कर लिया, कॉमा मेरे को यहाँ पे चाहिए कि मैं इसको सिलेक्ट करूं, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, तो ये 2 आ गया यहाँ पे, कॉमा 0। तो इस तरीके से मैं सिलेक्ट करके एंटर करूंगा तो ये यहाँ पे चेयर की वैल्यू कर देगा। अब अगर मैं इसको यहाँ पे एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करूंगा तो आप देखिए पूरा टेबल हैपोजेट हो गया। ओके, मैं यहाँ पे आइटम कोड से करना चाहता था बट यहाँ पे मैंने ऐसे ही कॉपी पेस्ट किया तो सब कुछ हैपोजेट हो गया। दिस इज बिकॉज हमने हमारे सेल्स को ठीक तरीके से लॉक नहीं किया था। तो आइए समझते हैं सेल्स को लॉक किस तरह किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को लॉक करना है, मेरा टेबल एरे जो है मेरे को उसको लॉक करना है। तो मैंने टेबल एरे को लॉक करने के लिए F4 दबा दिया पूरा का पूरा। दूसरा चीज मेरे को लॉक करना है मेरी आइटम कोड की वैल्यू, क्योंकि मैं पूरा लुकअप आइटम कोड से कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे डॉलर लगा के आइटम कोड से अगर लुकअप करना चाहता हूं तो अब देखिए वो क्लियरली हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला को कभी भी F2 बटन दबाएंगे तो यू कैन सी आपका फॉर्मूला किस किस चीजों को लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे आप वो करेक्टली पिक कर रहा है आइटम कोड को, वो करेक्टली टेबल एरे को भी पिक कर रहा है रेड कलर में, पर्पल कलर में वो यहाँ पे अपना वैल्यू को भी पिक कर रहा है, एंड उसको 0 है। अगर मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ फॉर्मूला तो वो सारी की सारी वैल्यूज करेक्टली पिक कर रहा है। मैं इसको नीचे में ऐसे कॉपी पेस्ट कर दूं तो देखिए रेफरेंस एरर आ गया। ये क्यों आया? क्योंकि हमने सेल्स को ठीक तरीके से लॉक नहीं किया हुआ था, हमने यहाँ पे B2 को लॉक करना हम लोग भूल गए थे। ओके, सो B2 को मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूं और अगर अब मैं कॉपी करूंगा तो ये करेक्ट आएगा। सो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से यहाँ पे पेस्ट किया एंड अब यहाँ पे नीचे कॉपी कर दिया। तो अब देखिए अब टेबल के अगेंस्ट में DEF आ रहा है, ये भी करेक्ट आ रहा है। 10 क्वांटिटीज है वो भी करेक्ट आ रही है। सेलिंग प्राइस 2000 है वो भी करेक्ट आ रहा है एंड 449 है वो भी करेक्ट आ रहा है। तो सिंपल है, आपको अपने सेल करेक्ट तरीके से लॉक करने पड़ेंगे अगर आपको एक साथ स्ट्रेच करके कॉपी पेस्ट करना है तो। नेक्स्ट चीज समझते हैं, अगर मैं यहाँ पे सोचिए यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। ओके, 5 तो है, सोचिए मैं 6 लिख देता हूँ। अपने डंप में 6 कहीं पे है नहीं तो वो यहाँ पे NA करके वैल्यू थ्रो कर रहा है। बट अगर मेरे को कोई रिपोर्ट प्रिंट करना है तो मैं NA लिख के तो प्रिंट कर नहीं सकता, तो या फिर तो मेरे को वहां पे लिखना पड़ेगा कि इसके अगेंस्ट में कोई वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है कुछ। तो मैं मैनुअली तो इतने बड़े रिपोर्ट में कुछ बना रहा हूं तो एडिट नहीं करूंगा। तो उसके लिए एक्सेल में एक अलग फॉर्मूला है, आपको सेम फॉर्मूला के आगे में खाली यहाँ पे लिखना है इफ एरर, ब्रैकेट ओपन करना है। ये फॉर्मूला जैसे का है जैसे वैसे रखिए, एंड में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा करके आप यहाँ पे लिख दीजिए नॉट एप्लीकेबल। ओके, एंड आप यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए।
ओके, आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए पूरा में, तो सब जगह क्योंकि 6 के अगेंस्ट में कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं थी यहाँ पे, तो वो पूरा का पूरा नॉट एप्लीकेबल आ गया। द मिनट यू विल चेंज इट टू 5, वो अपने आप यहाँ पे जो 5 के अगेंस्ट में वैल्यू थी ये वाली एग्जैक्टली वो कॉपी कर लेगा। ओके, अब और एक चीज समझने का कोशिश करते हैं। ये डेटा मैं यहाँ पे हटा देता हूँ क्योंकि इस डेटा का नहीं, इसी डेटा पे चेक करते हैं। मैं जैसे इस 1 के अगेंस्ट में यहाँ पे एक स्पेस बार दे देता हूँ। ओके, सॉरी 1 के वो तो न्यूमेरिकल फिगर है तो उस पे नहीं होगा। तो आइए दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे हटा के करता हूँ। मैं यहाँ पे चेयर लिख देता हूँ और चेयर के अगेंस्ट में मैं वीलुकअप करने का कोशिश करता हूँ। मैं वीलुकअप करता हूँ एंड यहाँ पे मैं 2,0 कर रहा हूँ, तो अभी तो एबीसी लिमिटेड आ रही है। ओके, बट अगर मैं यहाँ पे चेयर के आगे में एक वर्ड लिख देता हूँ, ओके, तो चेयर ए आ गई। तो वहां पे आप देखिए यहाँ पे चेयर ए के अगेंस्ट में यहाँ पे चेयर ए का लुकअप नहीं किया उसने, चेयर के अगेंस्ट में उसने नीचे का भी लुकअप कर लिया क्योंकि उसको ये एग्जैक्ट मैच मिली सेकेंड वाली, तो उसने यहाँ पे EFG का वैल्यू थ्रो कर दिया। तो अगर आपका यहाँ पे स्पेलिंग में कोई स्पेस बार भी आ गया खाली, अगर आप मैं यहाँ पे देखिए मैं ए हटा के खाली आपको दिखाने के लिए मैंने ए लिखा था, मैं खाली यहाँ पे एक स्पेस बार भी देता हूँ तो वो वैल्यू ऊपर वाली पकड़ेगा नहीं, वो उसको वापस सर्च करेगा और दूसरा वैल्यू निकालेगा। देखिए मैं जैसे यहाँ पे टेबल पुट करता हूँ, टेबल मैंने डाल के एंटर किया तो टेबल के अगेंस्ट में उसने DEF दिया, बट मिनट में यहाँ पे टेबल के बाद एक स्पेस डाल देता हूं तो आप देखेंगे वो NA दे रहा है। ओके, बिकॉज वहां पे एक स्पेस का भी अगर आपका एरर होगा तो वो नहीं खोजेगा, वीलुकअप एग्जैक्ट वर्ड एग्जैक्ट स्पेलिंग खोजता है। ओके, आइए अब एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जैसे मेरे को आपने यहाँ पे हमने ये समझा कि ये पर्टिकुलर एक एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मेरे आपके बेस डंप में किसी ने यहाँ पे नया लाइन आइटम जोड़ दिया 27 नंबर 25 नंबर का, ओके, और यहाँ पे से फॉर एग्जांपल सेम डेटा ही कॉपी पेस्ट हो गया, तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपका एरे चेंज नहीं हो रहा, बट हो सकता है आपका बेस डेटा में कोई ऐड होते जाए, तो लॉजिकली तो अगर आपका बेस डेटा में ऐड हो रहा है तो यहाँ पे फॉर्मूला में चेंज होना चाहिए। तो ये करने का तरीका क्या है हम लोग देखेंगे इसको। यहाँ पे मैं ये दोनों आइटम को पहले डिलीट कर देता हूँ। इसको करने का बेस्ट तरीका क्या, अपना एरे को आप सिलेक्ट करिए, Ctrl+T प्रेस कीजिए एंड आप इसको ओके कर दीजिए। आप इसको एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए। मैं इसको एक बार खाली ग्रे कलर कर देता हूँ बिकॉज आई लाइक ग्रे कलर मोर बिकॉज आई एम अ फाइनेंस प्रोफेशनल। तो अगर आप अब देखेंगे, अब मैं यहाँ पे अभी भी जैसे यहाँ पे ये आ रहा है, अगर अब मैं यहाँ पे नीचे में 2 लाइन आइटम ऐड करता हूँ, ओके, इफ आई एम एडिंग 2 लाइन आइटम, तो यू विल सी ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे उसको पकड़ लिया है, ऑटोमेटिकली उसने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो दिस इज वेरी गुड इफ यू हैव टू ऑटोमेटिकली ऐड, किसी अपने डंप में रोज ऐड होते रहते हैं आपके, तो आपको उसको टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए डंप को, सो दैट आपके वीलुकअप फॉर्मूला में वो हर बार खुद ब खुद ऐड हो जाए। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। मैं इसको वापस नॉर्मल फॉर्मेट में कर देता हूँ। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर मेरे को किसी और शीट्स में वीलुकअप करने हैं, एक ही शीट में 2 डेटा को अगर मेरे को वीलुकअप करना है, तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ये डेटा है, यहाँ पे आइटम कोड दिया हुआ है MC123456789110। मेरे को 2 डंप है मेरे पास, एक ये डंप है, ओके, एंड मेरे पास दूसरा डंप ये है। ओके, अब मेरे को ये दोनों डंप का डेटा को मर्ज करना है। तो अब देखिए दोनों डंप में व्हाट इज द कॉमन आइटम पॉइंट, कॉमन आइटम पॉइंट इज आइटम कोड। ओके, मेरा दोनों में ये एक कॉमन चीज है। तो अगर मेरे को वो उसका लुकअप करना है तो मैं यहाँ पे जैसे मेरे को अगर इस डंप में स्टेट कोड लेकर आना है तो मैं कैसे लेकर आऊंगा, मैं यहाँ पे करूंगा वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करूंगा, MC कोड, फिर मैं ये वाला टेबल का रेंज को सर्च करूंगा बिकॉज मेरे को इस टेबल से पिक करना है वैल्यू, कॉमा इसी कौन सी वैल्यू मेरे को स्टेट कोड पिक करनी है, तो दैट इज 2,0। ओके, फिर मेरे को वापस से अगर परचेज की वैल्यू पिक करनी है तो मैं करूंगा वी लुकअप MC, इसको करूंगा, यहाँ पे वापस जाऊंगा, यहाँ पे आप देखिए कि परचेज की वैल्यू क्या है, 3 है, 3,0। वी लुकअप का स्पेलिंग गलत हो गया। ओके, अगर मेरे को सेम इसी को करना है तो मैं यहाँ पे इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला कॉपी करके यहाँ पे 4 कर सकता हूँ। अब अगर मेरे को मार्जिन कैलकुलेट करनी है तो मार्जिन क्या हो गई, मेरी सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, मेरी मार्जिन हो गई 78 रुपीज। मैं ये सेम का सेम फॉर्मूला को नीचे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, बट आप देखिए नीचे कॉपी पेस्ट करने से अगर मैं और करते जाता हूँ नीचे पे तो फॉर्मूला आ रहा है, बट आप देखिए यहाँ पे ये एरे इसकी वापस चेंज हो रही है। तो प्लीज अगर आपको ऐसा कुछ हो तब यहाँ पे आप अपना सेल को लॉक कर लीजिए।
ओके, एंड फिर आप नीचे में यहाँ पे उसको पेस्ट करते जाइए। ओके, तो इस तरीके से आप पेस्ट कर सकते हैं, तो आप देखेंगे आपका एरे भी चेंज नहीं हो रहा है। सेम चीज अगर ये वाला डंप किसी और शीट में होता, ओके, ये वाला डंप किसी और शीट में होता, मैं यहाँ पे एक नई शीट खोलता हूँ, मैं यहाँ पे ये डंप को पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे वीलुकअप करना है मेरे को, तो मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे वीलुकअप करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, मैंने लुकअप वैल्यू सिलेक्ट की, मैं ऑल्ट टैब दबा के इस शीट में आ जाऊंगा। मैंने ये शीट को यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। ओके, यहाँ पे मैंने देख रहे यहाँ पे आप देखिए नीचे में आ रहा है रो नंबर, तो से फॉर एग्जांपल मेरे को स्टेट कोड चाहिए, तो स्टेट कोड यहाँ पे रो नंबर 2 है, 2,0 करके मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, तो भी वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, जब आप दूसरी किसी शीट से करते हैं तो ऑटोमेटिकली डॉलर साइंस लग के आते हैं। तो ये एक्सेल का एक इनबिल्ट फीचर है, अगर आप कोई दो अलग शीट में विलुकअप करते हैं तो ऑलरेडी वो उसको लॉक कर कर ही आपके पास भेजेगा। बट अगर आप सेम शीट में जब लुकअप करते हैं तब वो उसमें डॉलर साइन आपको खुद लगाने पड़ते हैं, आपको सेल रेफरेंसिंग खुद करनी पड़ती है। तो ये था वीलुकअप आपके लिए। मैंने बहुत सिंपल तरीके से बेसिक में आपको समझाने की कोशिश की है। होपफुली आपको बहुत पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो आज इसमें। प्लीज अगर आपने को और कुछ भी सीखना है या और कोई एक्सेल की टेक्निक्स आपको सीखनी है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको डालिए। आई विल श्योरली ट्राई टू वर्क अपॉन इट एंड आई विल गिव यू अ वेरी ऑप्टिमाइज सोल्यूशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।